दो चीज़ें एक साथ नहीं रहती हैं। जैसे रोशनी और अंधेरा, वो एक साथ नहीं रह सकता। या तो रोशनी होगी या अंधेरा होगा, एक संग रह सकता है क्या? इसी तरह से जो हमारा इच्छा, अहंकार या विकार, वो और आत्मा, वो एक साथ नहीं रह सकते। या तो जीव भाव रहेगा, जीव भाव में सब, देह में सब विकार होते हैं और गुरु देह से ही मुक्त करते हैं। तो या तो तुम्हारे अंदर इच्छा, अहंकार होगी या तुम्हारा आत्मा का निश्चय होगा। आत्मिक निश्चय से विघ्न डालने वाला, उससे दूर करने वाला हमारा अभिमान, हमारा अहंकार है और हमारे अंदर पनपने वाली इच्छा है। उस इच्छा की वजह से ही हम सारे विकारों के अधीन होते हैं। और मैं हूँ, अहंकार है, तो आपके अंदर इच्छा उठती है। कैसे भी करके अपने अंदर के अज्ञान को हमें दूर करना है, तो पहले तो अपने को बी नथिंग करो, अपने को मिटाओ। अपने को गंवाएंगे, मिटाएंगे तो परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। किसी भी फील्ड में कोई भी कार्य करते हैं, कुछ उपलब्धि होती है तो उसका अहंकार आने लगता है, कर्म करने का अहंकार आने लगता है। लेकिन कर्म करत होए नेह कर्मी, ये गुरु के ज्ञान से होता है कि मैं कर्म करता हुआ दिखता भी हूँ, फिर भी मैं करने वाला हूँ नहीं। ये कृपा है परमात्मा की, जो उसने मुझे योग्य बनाया कि मेरे से कुछ कार्य हो सकता है। अहंकार गिरावट का मूल कारण है और उससे जुड़े हुए सारे विकार गिरावट के मूल कारण होते हैं। सभी को हमको दूर करना है, तभी आप आत्मिक स्थिति में रह सकते हो। तो दो चीज़ें एक साथ नहीं रह सकती हैं, न रोशनी और अंधेरा, ये एक साथ नहीं रह सकता। आपका इच्छा, अहंकार और आत्मा, ये एक साथ नहीं रह सकती है। रोज़ खोज करो, भीतर जाओ, बाहर की बातों में नहीं आना है। अपने अंतर्मुखता में रोज़ आना है। बाहर की बातों में मन कितनी जल्दी प्रभावित होता है। जो अपने अंदर भरपूरता का अनुभव आत्मा से कर लेगा, उसको बाहर की परिस्थिति विचलित नहीं कर पाएगी। और एक दिन में नहीं होता, आपको अभ्यास करना पड़ता है और पूरे एंड तक। जैसे संत की बात आप लोगों ने कई बार सुनी एक दृष्टांत में, कि संत से एक व्यक्ति ने आके पूछा कि कुत्ते की पूंछ अच्छी कि तुम्हारी दाढ़ी अच्छी। ऐसे उसने गोलमोल भाषा में पूछा। अब जो संत के इर्द गिर्द उसके जो शिष्य सेवक थे, वो लोग तो समझ ही नहीं पाए ये क्या कह रहा है, कुत्ते की पूंछ अच्छी कि तुम्हारी दाढ़ी अच्छी। लेकिन संत ने उसकी भाषा, उसके भाव तो जान लिए थे। तो उसने कहा अंत में बताएंगे क्या अच्छा है, अंत में बताएंगे। अब ना तो सवाल लोगों की समझ में आया, ना उसका जवाब समझ में आया। लेकिन ऐसे गुरु से पूछे कौन। कुछ समय के बाद गुरु का शरीर शांत होने लगा। अवस्था ऐसी थी ही उनकी, शरीर की अवस्था ऐसी थी कि वो अब चोला उनका छूटता। तो जब उनका शरीर छूट रहा था, छूटने चल रहा था, लग रहा था कि बस अभी है, अभी नहीं है, थोड़े समय बाद ये नहीं भी रहेंगे, तो उस स्थिति में वो व्यक्ति फिर सामने आया। कहता मेरे सवाल का जवाब, आपकी दाढ़ी अच्छी कि कुत्ते की पूंछ अच्छी? तो अब तो लग रहा है आपका अंत है शरीर का, अब तो बताओ। आपने कहा था अंत में बताऊंगा। तब संत ने कहा कि मेरी दाढ़ी अच्छी है। वो संतुष्ट हो गया, मुस्कुरा दिया, बोला सही बात है, आपकी दाढ़ी ही अच्छी। अब लोगों को फिर समझ में नहीं आई बात। पूछा, गुरु से ही पूछा, संत से ही, उसके बाकी सुनने वालों ने कि अब तो पूछ लें, अब तो इनका शरीर छूटने वाला है, अब अगर चुप रहेंगे तो कौन हमको जवाब देगा। तो पूछा आपका तो सवाल जवाब हम लोग को समझ में ही नहीं आया, समझा दीजिए। तब संत ने कहा इसने पूछा था कुत्ते की पूंछ अच्छी कि मेरी दाढ़ी अच्छी। मतलब कि जैसे कुत्ते की पूंछ को सीधा करके पकड़ के रखो, नली में डाल के रखो, तो जितनी देर वो उसके अंदर है उतनी देर सीधी नज़र आती है। उसके बाद जैसे ही वहाँ से निकालोगे उसको, तो फिर वो गोल घूम जाती है, टेढ़ी हो जाती है। तो उसकी आदत ही होती, कुत्ते की पूंछ होती है ऐसी है, वो टेढ़ी टेढ़ी रहती है। तो क्या मेरी दाढ़ी मतलब कि मेरा निश्चय, वो भी जब तक सत्संग की नली में है, सत्संग में है, तब तक है सीधा आत्मा का, या ये सत्संग का दायरा हटेगा तो फिर
निश्चय हमारा डगमग हो जाएगा। ये इसका पूछने का मतलब था। उस व्यक्ति ने भी कहा कि हाँ, मैं यही पूछना चाह रहा था। तो उन्होंने कहा अंत में बताएंगे कि नहीं है मन का कोई ठिकाना, घड़ी में कुछ है, घड़ी में कुछ है। तो अंत तक अभी अंत समय आ गया, तब मैंने अपना निश्चय देखा, अपनी जांच की, अपनी खोज करता था कि मेरा निश्चय अच्छा है। बाहर से सत्संग हो या ना हो, कार्य कुछ होता हो या ना होता हो, परिस्थितियाँ कैसी भी आएँ, अच्छी बुरी, लाभ की हानि की, कैसे भी आएँ, लेकिन मेरा मन स्थिर था, मेरा निश्चय स्थिर था, डामाडोल नहीं था। तो मैं कह सका कि मेरी दाढ़ी अच्छी, मतलब किसी भी परिस्थिति में हम विचलित नहीं हुए। तो ये उनका अंत में, अंतिम अवस्था तक उनका वैसा ही निश्चय था। गुरु भी यही कहते हैं, हम लोग सत्संग में आके बैठते हैं, सुनते हैं, और अंत तक सावधानी की ज़रूरत है। अब बोलो, हमने एक बार अपने सारे विकारों को जीत लिया, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, सब इससे जुड़े हुए अनेक सारे विकार हमने जीत लिए, लेकिन कब कौन सा प्रधान हो जाए, कब कौन सा हावी हो जाए, मन कब तुमको पास्ट में ले जाए, कब तुमको फ्यूचर में ले जाए, कब मन तुम्हें कहाँ ले जाए, तो नहीं कह सकते। जैसे हवा चलती है तो कब कौन से पत्ते कहाँ से उड़ के कहाँ चले आते हैं, धूल कहाँ से उड़ के कहाँ चली आती है, पता ही नहीं चलता है। ऐसे मन की गति, ये कब कहाँ पहुँच जाए और वहाँ जाके आपको भी विचलित कर दे, पता नहीं चलता। तो इस पे हमेशा सावधानी रखनी पड़ती है। इसीलिए रोज़ का सत्संग, नित अभ्यास नित वैराग्य। रोज़ का सत्संग सुनना और रोज़ उस पर अभ्यास करना, और रोज़ ही जगत को देखते हो, जगत में बैठते हो, तो रोज़ ही जगत से वैराग्य लेना। जब कोई विपरीत परिस्थिति आती है, मन वैराग्य लेता है, उसके बाद फिर राग में चला जाता है। लेकिन भगवान ने कहा है नित अभ्यास और नित वैराग्य से मैं मिलता हूँ। हर दिन अपने आप से ये मेहनत करनी है। तो अपने को जांचो, मैं अज्ञानता के अंधेरे में हूँ या मैं अभी ज्ञान का प्रकाश मेरे अंदर है, मैं ज्योत स्वरूप बन गया कि मैं अभी अंधेरे में हूँ। तो रोज़ खोज करो, हर दिन, और भीतर जाओ, बाहर की बातों में नहीं आना। बाहर जो भी कुछ होता रहता है, बाहर हो रहा है, तमाशा तुझ में होता है, तमाशे में क्यों रोता है? ये तमाशा हो रहा है सारा खेल, जगत का, जगत वालों का, संबंधियों का, परिस्थितियों का, भले तेरे में हो रहा है, लेकिन ये है खेल तमाशा। तो तुम क्यों रोते हो इसको देख के, इसको सोच के? बोलो ये सब मुझे दिखता भी है, समझ में भी आता है, लेकिन है मेरे से अलग। खेल को खेल करके ही देखो। जगत में एक परमात्मा के सिवाय और कोई सच है ही नहीं, कोई सच्चा नहीं है। तो बाकी तो सब खेल तमाशा है। कोई स्टोरी कॉमेडी वाली होती है पिक्चर, कोई ट्रेजेडी वाली होती है, कोई कैसी कोई कैसी, तो सब देख के एंजॉय करते हैं। आप जितने प्रेम वाले, सुंदर वाले, अच्छे गाने सुन के एंजॉय करते हो, उतने कभी दुख भरे गाने सुन के भी आप एंजॉय करते हो। फिल्मों में तो हर परिस्थिति में कोई ना कोई गीत है ही है। मृत्यु हो गई तो भी कोई गाना बज रहा है, चोरी हो गई तो गाना बज रहा है, अपमान हो गया तो गाना बज रहा है, कोई नुकसान हुआ तो भी कोई गाना आ रहा है। ऐसा देखा ही होगा ना आपने फिल्मों में। हर परिस्थिति के लिए कोई ना कोई गीत तैयार है ही है। मतलब कि वो सारी परिस्थितियाँ सब खेल हैं, तमाशा है। अब उसमें काहे हम निराशा वाले गीत गाएं या आशा वाले गीत गाएं, उत्साह उमंग वाले गाएं या उदासी वाले गाएं, मगर है तो दोनों ही खेल, दोनों ही तो तमाशा है। तो ये सब मेरे में हो रहा है, लेकिन ये मेरे से लागू नहीं होता है। उसको साक्षी दृष्टा होके देखोगे तो फिर आप अपने को मुक्त अनुभव करोगे। तुम्हें बाहर की बातों में आना नहीं है। मन बार बार हमें बाहर की बातों में ले आएगा, लेकिन फिर हमें बाहर की बातों में नहीं आना। तो वैराग्य हमारा हमेशा हो, विरक्त भावना से, त्याग भावना से रहें। आया हूँ जग में मैं ही एक अकेला, इस भावना में रहें। सब जगह मेरा अपना आप है। आपका शरीर सर से लेकर पैर तक अलग अलग अंग हैं, वो सब आपका अपना आप है। कभी आपके कान सुनना बंद कर देते हैं, कभी दांत टूट जाते हैं, कभी आंखें देखना बंद कर देती हैं, कभी ज़बान बोलना बंद कर देती है, कभी हाथ पैर चलना बंद कर देते हैं।
ये खेल देखते रहते हो ना, शरीर में होता रहता है, तो है तो तुम्हारा ही अंग ना। मान लो हाथ ने काम करना बंद कर दिया तो हाथ काट के थोड़ी अलग फेंक दोगे, बोलोगे काम नहीं करता है, लेकिन है तो जुड़ा हुआ। कानों ने सुनना बंद कर दिया तो कान काट के अलग थोड़ी फेंक देते हो, आंखें निकाल के अलग थोड़ी डाल देते हो, पैर काट के अलग थोड़ी रख देते हो। ये किसी काम के नहीं है तो चलते ही नहीं, फिर भी है, जुड़े रहते हैं। आप ट्रीटमेंट करते रहते हो, इलाज हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो आप उसको सहते हो, क्योंकि उसके सिवाय कोई और दूसरा उपाय नहीं। तो संसार में भी आप सब मेरा अपना आप है, कोई आपके हिसाब से चलेगा, कोई नहीं चलेगा। चल पाता है समझाने से तो अच्छी बात है, नहीं चलता है तो आप ही को उसको सहना, देखना, जुड़े तो रहो। जैसे वो अंग आपसे जुड़े हुए हैं तो आपकी भी तो शोभा है। नाता काटना तो बहुत सरल है, रिश्ते नाते तोड़ के बैठना बहुत सरल है, लेकिन बनाए रखने में बल लगाना पड़ता है, बनाए रखने में मेहनत करनी पड़ती है। तो संसार को बनाए रखने के लिए आपको मेहनत है, लेकिन जब खेल करके देखोगे, तमाशा करके देखोगे तो आपको कोई मेहनत नहीं है। आपको लगेगा बनी बनाई बन रही है, अब कुछ बनना नहीं। हम बनाने वाले भी नहीं है, ये भी करने वाला नहीं है, ये सब भगवान का खेल है जो हो रहा है। ये सब तमाशा जो स्टोरी भगवान ने लिख दी वो हो रही है, तो मैं तो उसको देख के एंजॉय करती हूँ। हर सीन को देखो और उसको एंजॉय करो, उससे शिक्षा ले लो। एक बार हमने शुरू शुरू में गुरुजी से कहा कि लोग जो गलत चलते हुए दिखते हैं तो उनको क्यों नहीं कहा जाए, क्यों ना उनको सुधारा जाए, और वो गलत क्यों करते, अच्छे व्यक्ति के साथ भी बुरा क्यों करते हैं लोग। तो वो तो खैर आंसर था काफ़ी लंबा चौड़ा, प्रारब्ध है, खेल है, जो भी कुछ था। मगर एक बात जो गुरुजी ने बोली थी, उन्होंने कहा लोग तुम्हें गलत दिख रहा है और लोग गलत करते हुए दिख रहे हैं, इसलिए तुमको दिखाई दे रहा है, इसलिए लोग करते हैं ताकि तुम वैसा ना करो। इसलिए दूसरे की बात तुम्हें अच्छी नहीं लग रही है, तुम वो काम नहीं करो। वो तुम्हारे संग उल्टा चल के ये जता रहा है, तुमको शिक्षा दे रहा है कि तुम्हें वो काम नहीं करना है, तुम सुजाग हो जाओ। क्योंकि हर एक का जोर तो अपने आप पे है, दूसरे पर तो नहीं है। बहुत अच्छी लगी बात। बाकी तो सारी बातें जो थी वो थी ही, मगर ये जो बात थी ये तब से लेके आज दिन तक बिल्कुल जैसे कि अपनी अमिट छाप छोड़ गई कि सच बात है। संसार में तो बहुत लोग उल्टा सीधा चलते हुए दिखते हैं, कष्ट देते हुए दिखते हैं, मगर लगता है ये क्यों कर रहे हैं, बस हम ना करें, हमको याद दिलाने के लिए कर रहे हैं कि हमें वैसा नहीं करना चाहिए। जो करेगा सो भरेगा, मुझे वैसा नहीं करना है। हमको अपने संत वाले स्वभाव में रहना है, हमको अपने ज्ञान वाले स्वभाव में रहना है। बनाना तो अपने आप को ही है, किसी और को थोड़ी बनाना है। तो ये अंतर्मुखता है, रोज़ खोज करो और भीतर जाओ। बाहर की बातों में हमको आना नहीं है बाहर आके देख रही है, सब कुछ बाहर का दिख रहा है, मगर उसमें हमको लिपायमान नहीं होना। आई एन्जॉय माई सेल्फ नॉट द पार्टी। मैं अपना मनोरंजन अपने से स्वयं से करता हूँ, बाहर की परिस्थितियों से नहीं। कोई बोलो बहुत बढ़िया फंक्शन था, बहुत अच्छी पार्टी थी, वहाँ गए, वहाँ बड़ा हमने मज़ा लिया। हकीकत में तुम्हारा अपना मन वहाँ खुश था तो तुमने आनंद लिया। अगर तुम्हारा अपना मन खुश नहीं होता तो बहुत अच्छी पार्टी, तुम्हारा मन ही नहीं लगता। बोलते क्या लोग हंस रहे हैं, ठहाके लगा रहे हैं, नाच कूद रहे हैं, इन्हें कुछ और काम नहीं है, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अगर आपका मन खराब है तो आपको वहाँ कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन जब तुम्हारा मन अच्छा है तो फिर आप देखोगे आप एंजॉय करते हो। तो ज्ञानी बाहर की परिस्थितियों से अपने मन को आनंदित नहीं करता, वो अपने स्वयं से अपने को आनंदित करता है, अपनी आत्मा से अपनी आत्मा में संतुष्ट रहता है। वो किसी और परिस्थिति या व्यक्ति से या पदार्थों से प्रसन्नता नहीं ढूंढता, संतुष्टि नहीं ढूंढता है। वो अपना स्वयं का मालिक है, उसके अपने विचार उसके हाथ में है, संयमित है, उसका जीवन कंट्रोल करता है, जिस वजह से परिस्थिति उसको कभी भी हलचल में ला नहीं सकती। मन उसका कभी भी कोई परिस्थिति खराब कर नहीं सकती, उसका मन हमेशा ही ठीक रहता है।
तो हमें अपना एंजॉयमेंट अपने से करना है। ये नहीं ये चीज़ मुझे मिल जाएगी तो खुश हो जाऊँगा, ये व्यक्ति मेरे हिसाब से चल पड़ेगा तो मैं खुश हो जाऊँगा। मैं अपने ज्ञान से खुश हूँ ना। फिर हम बाहर का आधार लेते हैं, पदार्थों का या व्यक्तियों का या अच्छी सुखद परिस्थितियों का। खुद को ऐसा बनाओ कि तुम हर जगह जहाँ बैठो वहाँ तुम आनंद में रह सको। सुगंधित पुष्प होते हैं, सुगंधित फूल होते हैं, उनको जहाँ रख दो वो अपनी सुगंध फैलाते रहते हैं। वो थोड़ी कहते हैं कि हमको मुर्दे पे डाल दिया तो हम सुगंध नहीं फैलाएंगे, शमशान घाट में डाल दिया तो सुगंध नहीं फैलाएंगे, मंदिर में रखा है तो भगवान के मूर्ति के ऊपर चढ़ाया तो मैं सुगंध फैलाऊंगा, किसी ने बच्चे ने तोड़ के मुझे मसल दिया तो मैं सुगंध नहीं फैलाऊंगा। वो तो सुगंधित है, वो तो सुगंध दे ही रहा। उसको कोई तोड़ के कहीं चाहे मसल के फेंक दे, आदर मान सम्मान पूजनीय बना दे उसको, या ऐसे ही कहीं मनोरंजन के लिए कहीं शादी ब्याह में पार्टी में कहीं डेकोरेशन में लगा दे या मुर्दे पे सजा दे, कहीं भी कर दे। फूल तो अपनी सुगंध देता रहता है। तो ज्ञानी तो अपने आनंद में रहता है, वो अपने ज्ञान की सुगंध प्रेम की सुगंध देता रहता है। परिस्थितियाँ उसको कहीं भी रख दो, सब स्थान अच्छे होते हैं। शमशान बोलेंगे लोग अच्छी नहीं है, अशुभ है, शंकर भगवान ने तो उसी को अपना निवास बना लिया। शमशानवासी हो तो वहीं पर ही रह रहे हैं, चिता की राख उनके ऊपर श्रृंगार के लिए डाली जा रही है। आप कभी जाओ महाकालेश्वर में, उधर उज्जैन में, तो वहाँ पर ये प्रसिद्ध था कि सबसे बिल्कुल प्रथम जो पूजा आरती सवेरे सवेरे जो होती थी, तो शमशान से किसी मुर्दे की चिता की राख लाके भस्म आरती वो की जाती थी। अभी तो खैर शायद चिता की नहीं लाई जाती है और वैसे ही भस्म उनके ऊपर डाल के की जाती है। और उसमें लोग बहुत समझते थे कि जिस व्यक्ति की भस्म ये है चिता, अगर आज उसकी चिता की राख भगवान के उसके लिए चुन ली गई तो उसको तो शिवलोक मिल जाएगा, उसको तो मोक्ष हो जाएगा। वो जैसा भी था, पापी था पुण्य था कैसा भी था, लेकिन अग्नि में जल के वो भस्म हो गया, चिता में राख बन गया और उसकी राख भगवान शंकर के शिवलिंग पे चढ़ाई जा रही। तो वो कितना महान हो गया, उसकी राख चुनी गई। तो बल्कि लोग सोचते थे कि रोज़ तो मुर्दे जलते ही रहते, आज पता नहीं कहाँ जो सवेरे सवेरे लेके आते थे, तो जिसकी भी समझ में आ गई उसी की उठा के वहाँ के पुजारी लोग ले आते थे। हम लोग बहुत साल पहले, कई साल पहले एक बार जब उज्जैन गए थे, गुरुजी ने भेजा था सत्संग के लिए, तो वहाँ पे सवेरे सवेरे की आरती के लिए भी उठ के गए आए, लेकिन तब तक शायद अंदर नहीं जा पाए थे, टाइम हो गया था, क्या था थोड़ा लेट हो गया था। और तब वहाँ के लोगों ने जो थे सत्संग के लोग और जो वहाँ के थे कमेटी के लोग, उन लोगों ने ये बात बताई थी। तो भगवान तो सभी कुछ स्वीकार कर लेते हैं, जो जिसको दुनिया नहीं अपनाती उसको भगवान अपना लेते। जब गुरु ने कहा मान ना मान तू है भगवान, तो तुम क्यों नहीं अपना सकते खराब परिस्थितियों को भी। बोलो ये भी सब मेरे लिए, मेरे पास आके सब शोभनीय हो जाती। मुझ आत्मा में इतनी पावर है, मुझ ब्रह्म में इतनी पावर है कि अशुभ भी शुभ हो जाता है। गंगा नदी में साधारण पानी भी डलेगा तो भी वो गंगा जल बन जाएगा, गंदा पानी भी पड़ेगा वो भी गंगा जल बन जाएगा। मुर्दे की राख डाल दो, हड्डियाँ सब डालते हैं, नाले वगैरह भी लोग डालते हैं। जब अति कर देते हैं तो ज़रूर प्रदूषण होता है। मनुष्य के लोभ की तो कोई था नहीं है, अंत नहीं है। जब अति कर देते हैं तब कितना भी कोई साफ हो फिर वो गंदा होता ही जाएगा। लेकिन वैसे देखा जाए, क्योंकि वो बहती रहती है नदी, वो गंदगी अपने अंदर रखती ही नहीं है, सब किनारे पे छोड़ती जाती है और उसके अंदर खुद ऐसे तत्व हैं कि वो अपने को खुद ही स्वच्छ कर लेते। तो ब्रह्मज्ञानी अपने ज्ञान से अपने को शुद्ध रखता है। बाहर से तो आती है मलिनता, बाहर से तो आती है गंदगी, बाहर से तो आती है परिस्थिति, बाहर से आती हैं बातें, उनको सबको हटा के
ज्ञान से अपने आप को स्वच्छ करो, तभी आप अपने स्वयं से एंजॉय कर सकते हो कि आई एंजॉय माई सेल्फ नॉट द पार्टी। जिसने काम क्रोध को जीता है उसका दर्शन गंगा से भी पवित्र है। अगर आपने अपने अंदर की इच्छाओं के ऊपर वश कर लिया, कोई कामना नहीं उठती, किसी प्रकार की भी कामना नहीं उठती, और क्रोध भी आपको नहीं आता। कोई बहुत अति ही करता है क्रोधित तो कभी उद्वेग में आते हुए दिख भी जाओगे, वो भी उसको सुजाग करने के लिए, सावधान करने के लिए। मगर अंदर से आप अपने मन को टटोल के देखोगे, आपके हृदय में ना कामना उपजती है ना क्रोध उपजता है, कोई भी विकार नहीं उपजते। तो जो अपने काम को वश में कर लेता है और अपने क्रोध को वश में कर लेता है, उसका तो बाहर से भी कोई दर्शन करेगा तो जैसे गंगा जी का दर्शन किया उतना पवित्र हो जाता है। अभी उसको कोई जानेगा भी नहीं, पहचानेगा भी नहीं, अनजान भी कोई उससे मुलाकात करेगा, मिलेगा, तो उसके मन में एक अनोखी सी प्रसन्नता आएगी ऐसे व्यक्ति को देख के जो कामना के अधीन नहीं और जो क्रोध के अधीन नहीं है। प्रसन्नता का अनुभव अज्ञानी व्यक्ति भी कर ले, और जो उसको जानते पहचानते हैं वो तो बहुत ही आनंद का अनुभव करेंगे। तो अपने को ऐसा बनाओ कि तुम्हारा दर्शन भी कोई करे तो वो पवित्र हो जाए। ज्ञान सुन के तो लोग मुक्त होंगे ही होंगे, भक्त बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन दर्शन करके भी लोग पवित्र हो, उतनी देर भी आपको दूसरे को प्रसन्नता देनी हो जाए, आपसे मिल जाए दूसरे को प्रसन्नता। तो अपने आप से चेक करना, अभी भी कामना के अधीन होते हैं क्या, अभी भी क्रोध के अधीन होते हैं क्या, और होते हैं तो क्यों होते, क्या चाहिए हमको। जो कुछ चाहते हो वो सब अनेक जन्मों में अनेक बार प्राप्त किया है, तो भी तृप्ति नहीं आई। फिर और चाहेंगे तो क्या हमको तृप्ति आएगी, फुल स्टॉप तो नहीं लगेगा। एक इच्छा पूरी होगी दूसरी पूरी होगी, तीसरी पनपती जाएंगी, उठती ही जाएंगी, उनका कोई अंत नहीं होगा। और वो इच्छा है ऐसी बली जो घुमाती है गली में, तुम्हारे अंदर मचा देती है खलबली, सब खलबली मचा देती है इच्छा। वो इच्छा जो व्यक्ति पूरी करता है उसके गुलाम बनते हो, उससे राग होता है। वो इच्छा जो पूरी नहीं करता उससे द्वेष होता है, शत्रुता का भाव हो जाता है। तो उस इच्छा के कारण से राग और द्वेष पनपा, मित्रता शत्रुता सब आई, आसक्ति सब आई। तो क्या क्या सब होता रहता है, नफरत घृणा, वो इच्छा के पूरे होने पे या ना होने पे उससे जुड़ी हुई कितनी सारी बुराइयां आपके अंदर पनपती चली जाती हैं। और क्रोध भी तभी आता है जो विघ्न डालता है आपकी इच्छा की पूर्ति में, तो आपको क्रोध आने लग जाता है, और वो क्रोध फिर आपसे आपका विवेक छीन लेता है, अच्छा बुरा नहीं दिखाई देता। छोटी छोटी बातों में अभी धीरज है ही नहीं किसी के पास, ज़रा ज़रा सी बातों में सारी ज़िंदगी के लिए रिश्ते नाते तोड़ देते हैं क्रोध के कारण से। कहीं पे क्रोध के कारण से दूसरे की हत्या कर देते, किसी की भी। इस प्रकार से कितना आप लोग सब देखते सुनते रहते हो। अपने को ऐसा बनाओ निर्विकारी, एक एक करके तो अपने विकार छोड़ते चले जाओ। जो आपको सबसे ज़्यादा खराब लगता है पहले उसी को छोड़ो। अच्छा, पांचों विकार नहीं छोड़ सकते, जो सबसे अधिक खराब लगता है उसको छोड़ दो, फिर आप देखोगे उससे जुड़े हुए बाकी भी अपने आप छूटते जा रहे हैं। और फिर सभी छोड़ दो, क्या करना। निर्विकारी जीवन जी के तो देखो, उसमें कितना आत्मसंतोष है। भक्ति वाला जीवन बन जाए, ज्ञानवान वाला जीवन बन जाए। एक दृष्टांत था कि एक बार एक संत कहीं पे बैठ के प्रवचन सत्संग करता था, कुटिया थी उसकी बनी हुई, लोग आते थे सुनते थे, राह चलते भी लोग आके बैठ के सुन के जाते थे। तो एक बहेलिया था पक्षी पकड़ने वाला, जाल लेके आता था, वो भी बैठ जाता था, सुनता, फिर आगे जाके पक्षियों को पकड़ता, जाल में फंसा के उनको बेच के, और वो उनका पैसा जो मिलता उससे अपने घर का गुजारा करता था। कुछ दिन सुनने पे उसको लगा कि क्या मैं ठीक कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ।
थोड़ा तो विवेक खुलता है ना सत्संग में आके। उसने संत से कहा, आप कहते हैं ऐसा ना करो, भी किसी को सताओ नहीं, लेकिन ये तो मेरा पुश्तैनी काम है, पक्षियों को पकड़ता हूँ, बेचता हूँ, और अगर मैं ये छोड़ दूँगा तो फिर मेरे परिवार का गुजारा कैसे होगा? तो मेरे से आप सब कुछ कहिएगा, मगर कभी मेरा ये काम बंद करने की मुझे आज्ञा मत दीजिएगा। गुरु ना कहे कभी ऐसा, तो वो तो मैं ये तो काम मैं करता ही रहूँगा। तो संत ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम अगर अपना ये व्यवसाय नहीं बंद कर सकते हो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम इतना करो कि तुम्हारे जाल में अनेक प्रकार के पक्षी फंसते होंगे, अलग अलग जाति प्रजाति के पक्षी फंसते होंगे। कोई सा एक अपने मन में चुन लो कि वो अगर फंसेगा तो उसको मैं प्यार से उसके पंजे जाल में से निकाल के उड़ा दूँगा, उसको मैं नहीं बंद करूँगा और उसको नहीं बेचूँगा। जो भी तुमको समझ में आए कोई सा एक चुन लो, उसको मत करना, बाकी सबको तुम फंसा के बेचते जाना जो तुम करते हो। फ़िलहाल किसी एक के ऊपर तो सोचो कि हाँ, इस वाले पक्षी को अगर ये फंसेगा मेरे जाल में तो मैं इसको नहीं बेचूँगा, इसको निकाल के उड़ा दिया करूँ। रिलैक्सेशन मिल गया उसको, खुश हो गया, सोचने लगा कौन सा ऐसा पक्षी है जिसको मैं सोचूं कि जाल में अगर फंस जाएगा तो मैं उसको नहीं बेचूंगा। तो बुद्धि तो चतुर होती है ना हर एक की। उसने सोचा जो कौवा है ना, मैं उसको छोड़ देता हूँ, अगर कौवा कभी मेरे जाल में फंसेगा तो मैं उसको नहीं बेचने जाऊँगा, उसको उड़ा दूँगा, क्योंकि कौवे को तो कोई खरीदेगा ही नहीं। वैसे आप सोचो कौवा कभी कोई खरीदता है क्या? तोता खरीदेंगे, कबूतर खरीदेंगे, रंग बिरंगी चिड़ियों को खरीदेंगे, और कौवा कभी फंसता भी नहीं है जाल में ज़्यादातर, वो भी बहुत चतुर होता है, फंसता नहीं है। तो उसने सोचा कौवा कभी फंसता भी नहीं है, बाई चांस अगर फंस गया तो चलो मैंने कौवे को छोड़ दिया, उसको मैं नहीं बेचूंगा, कोई खरीदेगा भी नहीं उसको, तो उसको आराम हो गया कि ठीक है तो सारे पक्षी मैं करता ही रहूँगा। लेकिन भगवान को जिससे कोई काम लेना होता है, कोई काम छुड़ाना होता है, तो परमात्मा तो खेल कर देता है। आपकी बुद्धि कितनी भी चतुर, कितने लाख चतुर तू बने, मगर वो सबसे बड़ा सियाना है, भगवान तो सबसे बड़ा सियाना होता है। कुछ दिनों के बाद में एक दिन उसने क्या देखा, अचानक से बहुत सारे जो पक्षी उसके जाल में उसने दाना डाला फंसे, तो एक कौवा भी आके फंस गया। अब बोला ये हैरान, आज दिन तक तो कोई कौवा फंसा नहीं था, और अन्य पक्षियों के साथ साथ ये कौवा फंस गया, लेकिन अब चूंकि संकल्प ले लिया था तो उसने क्या किया, उस कौवे को जाल में से प्यार से पकड़ा हाथों में, बड़े धीरे धीरे उसके पंजे जो फंस गए थे उनको निकाला प्यार से, और निकाल के और उसको ऐसे छोड़ दिया हवा में। वो इतना खुशी से चहकता हुआ कौवे की भाषा भी उसको लग रहा था प्रसन्नता से बोल रहा, उड़ के एकदम से डाली के ऊपर बैठ गया, और वो देखने लगा, चहचहाने लगा, कौवा बोलने लगा अपनी भाषा जिसमें कि प्रसन्नता झलक रही थी। उसको लगा ना मौत के मुंह से बच गया। और फिर उस बहेरी ने क्या देखा, बाकी जितने पक्षी हैं वो सब कौवे को देख रहे हैं और इसको बड़ी कातर निगाहों से देख रहे हैं कि तुमने इसको छोड़ दिया, हमें भी तो छोड़ो, शायद हमें भी तुम छोड़ दो। तो जब उसने उन सब की आंखों में देखा तो लगा जैसे वो उससे सवाल कर रहे हैं कि उसको तो छोड़ दिया, हमें क्यों नहीं छोड़ रहे हो। फिर वो सोचने लगा कि इनका भी क्या कसूर है, इनको भी छोड़ देता हूँ। जैसे एक को छोड़ा और उससे वो कितना खुश हो गया, और उसकी खुशी को देख के बहेलिए के मन में भी खुशी आई। तब उसके मन में एकदम से विचार ऐसा आ गया, हृदय परिवर्तित हो गया, और उसने धीरे धीरे करके जितने भी जाल में फंसे थे पक्षी सभी को उड़ा दिया, सबको उड़ा दिया, और खाली जाल अपने कंधे पे डाल के वापस आके अपने वहीं पे जहाँ प्रवचन चल रहा था वहाँ बैठ गया आके। वरना तो सवेरे आता था, थोड़ी देर सुनता था, फिर चला जाता था। अब संतों के यहाँ तो प्रवचन चलते ही रहते हैं, सवेरे भी चलेंगे, दोपहर भी, शाम भी चलते ही रहते। तो देखा वो आके बैठ गया है। पूछा संत ने, सारी घटना उसने बताई। उसने कहा आपने एक को छोड़ने के लिए कहा था, लेकिन उस एक को छोड़ने से जो मुझे खुशी मिली, ऐसी खुशी मिली किसी को मुक्त कर देने से, छोड़ देने से, तो मुझे लगा सभी को छोड़ देता, तो उनको सबको छोड़ के मुझे बहुत आनंद मिल रहा है, इसलिए मैं सबको छोड़ के चला। तब संत ने कहा अच्छा तो अब क्या करोगे?
तुम कैसे, तुम्हारा घर चलेगा, तुम्हारा व्यवसाय तो अब बंद हो गया, तुम अब नहीं करोगे आगे। तो वो भी हंस दिया, बोला संत जी बहुत चीज़ें हैं काम करने के लिए, मेहनत मजदूरी कुछ भी कर लूँगा, लेकिन अब पक्षियों को फंसा के उनको नहीं बेचूँगा। तो संत ने कहा देखो, एक को छोड़ने से जो खुशी मिली, तो सभी को छोड़ देने से कितनी अनंत खुशी मिली। तो सिद्धांत है कि एक विकार को छोड़ दो तो जो हमको आत्मसंतोष मिलता है, खुशी मिलती है, और उस एक विकार को छोड़ने से जो हमको शक्ति मिलती है और जो प्रसन्नता का अनुभव होता है कि अब कम से कम इस विकार के अधीन तो मैं नहीं हूँ ना, उससे हमको कितनी अंदर खुशी मिलती है। तो फिर मन चाहेगा कि सारे ही विकार छोड़ दो, पूरे निर्विकारी बन जाओ। तो फिर आप पूरे निर्विकारी बन जाते हो, आपको बहुत खुशी मिलती है। वरना तो पहले लगेगा विकार नहीं होंगे तो संसार का काम कैसे चलेगा, सहारा लेना पड़ता है इनका। तो कभी क्रोध भी करना पड़ेगा, इच्छा कामना भी करनी पड़ेगी, लोभ मोह अहंकार सब समय समय पे हमको प्रयोग में लाने पड़ते हैं। इन्हीं से तो हमारा व्यवहार चलता है, इन्हीं से हमारा गुजारा होता है। लेकिन जब निर्विकारी जीवन बना लेते हो तो देखो कितना अच्छा गुजारा होता है। उनका सहारा नहीं लेते, जिनको सहारा भगवान का है, वो विकारों का सहारा क्यों लेंगे? फिर परमात्मा उनका कार्य अपने आप करते, उन्हें खुद कुछ करना ही नहीं पड़ता, सारी प्रकृति उनकी दासी हो जाती है और विकारों के अधीन हुए बिना उनका जीवन बहुत अच्छा चलता है। जिन्होंने ऐसा अनुभव किया है वो बता सकते हैं। अब अभ्यास करो, हर दिन कारण सामने आए, आपको उससे अपने को कंट्रोल करना है कि नहीं, हमको विकारों के अधीन नहीं होना। तभी आप इतने दर्शनीय पवित्र बन जाओगे, पूजनीय गंगा जी की तरीके से। क्योंकि गंगा का दर्शन गंगा के स्नान के बराबर फल दे देता है। तो आपका जब जीवन निर्विकारी बनेगा, काम क्रोध से रहित है, सारे ही विकारों से रहित है, मगर मुख्य तो ये बताए गए हैं, तो फिर आपके संपर्क में आने वाले लोग भी खुश होंगे, उनका जीवन भी निर्विकारी बनेगा। एक बार जब लखनऊ से गुरुजी भेजते थे सत्संगियों को गीता भगवान के पास बॉम्बे में, तो यहाँ से ग्रुप में थोड़े थोड़े लोग जाते थे। तो जब गए, वहाँ से वापस आए, पहली बार गीता भगवान का दर्शन किया, तो किसी सत्संगी ने ये बात बोली कि स्टेशन से उतरे और वहाँ जैसे उनको देखा और सुना, तो उसके बाद वापस आने के बाद हम देखते हैं कि हमारे अंदर में भी अब बिल्कुल क्रोध नहीं उपजता, कोई हमारे अंदर कामना नहीं होती, जैसे मन बड़ा शांत, बड़ा स्थिर होता है, क्योंकि वो कभी काम क्रोध के अधीन होते ही नहीं, बहुत शांत शीतल। कई बार तो उनके गुरु भी उनको, लक्ष्मी भगवान भी अपने बाकी लोगों से बोलते थे, कभी इसको उकसाओ ना, कभी इसको क्रोध करने के लिए, बहुत शीतल है, जैसे ऐसे कभी कहते थे हंसी में। जैसे उनको किसी बात में ऐसे अंदर से, किसी को होता है ना अंदर से ही क्रोध आता है, खून जलता है उसका। लेकिन जो संत होते हैं ब्रह्मज्ञानी, वो भीतर से बहुत स्थिर होते हैं, समुद्र की तरीके से अंदर कोई हलचल नहीं, बाहर लहरें दिखती हैं, लेकिन ब्रह्मज्ञानी की आप देखो कि बाहर भी ऐसे हरू भरू लहरें दिखती नहीं कि हाँ ज़बरदस्ती लहरें दिख ही रही। कभी किसी को सुजाग करने के लिए, सावधान करने के लिए उनके कितने कैसेट हैं, वाणी इतनी है, बहुत रेयर किसी में वो सख्ती से बोलते हुए ऐसे सुने होंगे आप लोगों ने। उनकी वाणी जो रिकॉर्ड हुई है, तो रोज़ नहीं कि ऐसे क्रोध कर रहे हैं, किसी का जैसे स्वभाव होता है, तो उनका स्वभाव नहीं था, प्रेम वाला ही स्वभाव था। तो जैसे हमारा महान गुरु है, उसी की संतान हम सब हैं, उन्हीं की वाणी हम सब लोग सुन रहे हैं, तो हमें भी तो वैसे ही बनना है। गंगा का दर्शन पवित्र करता है, संतों का दर्शन पवित्र करता है, तो तुम भी तो संत बनो, संत करे आप समान, तुम भी संत बनो तो तुम्हारा दर्शन भी सबको पवित्र करेगा। तो जिसने काम क्रोध को जीता है, उसका दर्शन गंगा से भी पवित्र। तुम सुख की चाहना नहीं करना, जब सुख की चाहना करते हो तभी तुम्हारे अंदर कामना उत्पन्न होती है, वो पूरी नहीं होती, तुम्हें क्रोध आता है। बोलो कि हमें सुख की चाहना नहीं करनी है, जो सुख भगवान को देना है दे रहा है, वरना मैं तो अपने
ज्ञान के विचार से सुखी हूँ। बीज जब अपने को गर्क करता है तब सुंदर फुलवारी बनती है। तुम्हारे मिलने से सबको ऐसा महसूस हो कि कोई खुशबू सी आ रही है। ऐसा अपना जीवन बनाओ कि तुम्हारे मिलने से लोगों को लगे जैसे हमें कोई अनोखी सुगंध आ रही है। कभी महसूस किया होगा कोई बहुत विकारी होता है, किसी भी प्रकार का विकार जो उसमें बहुत अधिक होता है, पांचों ही विकार होते हैं संसार में तो, और कोई बहुत विकारों के अधीन व्यक्ति होता है, उसके पास बैठने से या कुछ थोड़ी बहुत बात करने से आपको एक उलझन होती है। आपको लगता है कि इसके पास बैठना अच्छा नहीं है, गलत वाइब्रेशंस उसको मिलते हैं, उस आपको मिलते हैं उसके द्वारा। और कहीं किसी संत के पास, किसी अच्छे के पास बैठो तो आपको बड़ी अंदर से प्रसन्नता लगती है। तो जो उसके अंदर है उसका भाव बाहर आता है ना। दुर्गंध है तो दुर्गंध आती है, सुगंध है तो सुगंध आती है। हमारे सबके अंदर में जो लोग सत्संग सुनते हैं उनके पास से दूसरे को ज्ञान की सुगंध आनी चाहिए, प्रेम की सुगंध आनी चाहिए, विकारों की दुर्गंध नहीं आनी चाहिए। कोई भी आपके पास बैठे उसको लगे कि जैसे मुझे कुछ अच्छा सा महसूस हो रहा है, खुशी सी लग रही है। अगर वो ज्ञानवान नहीं है तो अभी समझ नहीं पाएगा उसको ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन महसूस करेगा कि हाँ फलाने से मिलके ना बड़ा अच्छा लगा, खुशी हुई। आप लोग खुद भी कहते हो, उससे मुलाकात करके ना मन बड़ा खुश हुआ था, उससे मिलके इतना नहीं अच्छा, फलाने का चाहे पहली बार भी किसी से मिलोगे तो उसकी जो छाप कौन सी पड़ती है वो आपको अंदर थोड़ी थोड़ी महसूस होती है। तो खुद अपना ऐसा जीवन बनाओ कि तुम्हारे मिलने से सबको ऐसा महसूस हो कि कोई खुशबू सी आ रही है। वन टच, वन ग्लांस ऑफ ट्रू गुरु इज़ एनफ टू शो यू गॉड। जो सच्चे गुरु होते हैं उनकी एक दृष्टि भी हमारे पर पड़ती है तो फिर ऐसे लगेगा कि जैसे हमको परमात्मा का साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार, भगवान का हमको दर्शन हो गया। एक कभी स्पर्श भी मिलेगा उनका तो आपको लगेगा कि हमारे अंदर में कितनी शीतलता आई, हमको जैसे परमात्मा का साक्षात्कार हो गया। तो अपने को खुद को ऐसा बनाओ, एक शीश दे हरी मिले तो गल है आसान, पर लाख शीश दे हरी मिले तो सौदा सस्ता जा। अगर हमको एक जन्म में एक बार अपने को न्यौछावर करने से अगर हमको भगवान मिल जाए तो बहुत आसान बात, लेकिन लाख शीश देने पर भी अगर हमको मिला तो भी बोलो सौदा सस्ता है। लाख बार जन्म लेके भी अगर आपको लाख बार शीश दे के भी आपको मिला, या आपके लाखों परिवार के लोग हैं उन सब से मोह हटा के, जैसे कि उन सब का शीश दे के भी अगर हमको ज्ञान मिलता है तो सौदा सस्ता है। आपके तो घर में, परिवार में, कुटुंब में 1 लाख लोग होंगे भी नहीं आपकी जानकारी के, उन सब से मन को हटा के उन सबको सोचो दुनिया में है ही नहीं, उनका भी शीश दे दिया भगवान को, अपना भी दे दिया, मतलब कि मोह हटा दिया उन सब से, और फिर हमें ये ज्ञान मिला तो भी सौदा सस्ता। आप बोलोगे नहीं नहीं मेरे वो लोग ना नाराज़ ना हो जाए, अभी उनको नाराज़ नहीं कर सकते, अभी उनसे मोह नहीं हटा सकते। तो पहले अपने को मिटाओगे तब तो दूसरे से आपका मोह हटेगा। आप अपने को भी अभी देह मान के बैठे हो, अपने को भी संबंध से जोड़ के बैठे हो, तो फिर एक अपना शीश बोलो हम दे देंगे, लेकिन उन सब का तो नहीं दे पाएंगे, मतलब उन सब से मन नहीं हटा पाएंगे। तो जब अपना दे दिया तो वो सब तो वैसे ही गुम हो गए ना, आप हुए जग प्रलय। अगर आपने अपने को मिटा दिया फिर तो कोई और बचा ही नहीं ना, अपने को भी दिया ही नहीं है, अपना शीश अभी दिया ही नहीं, तब आपको और सबका दिखता है। लेकिन जब तक सबसे निरासक्त नहीं हो जाएंगे, जब तक सब तरफ से हमारा मन हट नहीं जाएगा, तब तक ये सौदा पक्का होगा नहीं, तब तक परमात्मा हमको मिलेगा नहीं। तो चाहे लाखों भी हमको न्यौछावर करने पड़े जगत के लोग प्राणी, तो भी कर दो, और फिर भी अगर हमको उसके बाद अगर हमें मोक्ष मिल जाए तो बोलो बहुत सस्ता सौदा था। इतनी कुर्बानी हमने की फिर मिला तो भी ये बड़ी सस्ती बात है, वरना तो हमको और इससे भी अधिक करनी पड़ती। ज्ञान आने के बाद, सुनने के बाद
आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि सब लोग आपको देखते हैं। जो भी कोई आता है सत्संग में, उसको सभी लोग देखते हैं और उसको ऑब्ज़र्व करते हैं। फिर अगर वो कसौटी पे खरा नहीं उतरता है तो देखने वाले फिर कभी सत्संग में आते ही नहीं, कदम बढ़ाते ही नहीं। कसौटी पे खरा उभर ऐसा दिखता है तभी आते। तो अगर आप खुद एक पक्के नहीं बनोगे तो पता नहीं कितने लोगों के मुक्ति के मार्ग में विघ्न डालने वाले बन जाओ। अपना तो नुकसान किया तो किया, लेकिन कितने लोग जो कि ज्ञान में आ सकते थे और तुम्हारा सही व्यवहार ना देख के वो लोग नहीं आए, तो उसके लिए तुम पापी दोषी तुम ही हो गया। कहते हैं पढ़िया होवे गुनहगार। जो पढ़ लिख जाता है वो अगर कोई ज़्यादा गुनाह कुछ थोड़ा भी करेगा तो गुनाहगार कहलाए। जैसे कोई साधारण आदमी अगर वकील नहीं है, साधारण है, वो अगर कोई कानून तोड़ता है तो उसे कम है सज़ा। लेकिन कोई वकालत पढ़ा हुआ है, वकील है कोई, वो अगर कानून तोड़ता है तो उसको अधिक मिलती है सज़ा, क्योंकि उसको तो पता था कि ऐसा करना अपराध है। कहते तुम तो वकालत पढ़े लिखे थे, तुमने तो डिग्री LLB की हासिल की थी, तो इसलिए तुम अधिक दोषी हो, उसको अधिक मिलेगी सज़ा। जिसने जानकारी जिसको थी और फिर भी उसने गलत काम किया, और जिसको जानकारी नहीं थी उसने सेम वही काम किया तो उसको कम मिलेगी। तो अभी सब पढ़े लिखे हो, ब्रह्म ज्ञान को सब जानते हो। सोचोगे सत्संग में आके तो बड़े फंस गए, ब्रह्म ज्ञान सब सुन लिया। इससे तो अच्छा ना पढ़े लिखे होते ब्रह्म ज्ञान की पढ़ाई, तो गलतियाँ करते रहते, कम पनिशमेंट मिलती। तो आप समझ जाओ जो जो लोग भी सत्संग में आए हैं वो सब हो तो गए हैं ब्रह्म ज्ञानी। ब्रह्म का ज्ञान तो उन्हें हो ही गया ना। फिर अगर आप लोगों से गलत काम होगा तो उसके लिए अधिक पनिशमेंट है, अधिक सज़ा। सावधानी रखनी, क्योंकि फिर आप ही को तो मुक्ति भी मिलेगी। जो इस क्लास में एडमिशन लेगा उसी का तो योग लगेगा। अगर सावधानी हम करते हैं, कहते चढ़े तो चाखे प्रेम रस और गिरे तो चकनाचूर। अगर हम उन्नति की राह पे चढ़ेंगे तो हम परमात्मा के प्रेम का रस चखेंगे, और वहीं हम असावधानी में गिर गए तो चकनाचूर। फिर से पढ़ो ABCD, फिर से पढ़ो पढ़ाई, फिर से जन्म मरण के चक्कर में आओ। अपना इतना नुकसान नहीं करो कि दोबारा जन्म मरण के चक्कर में आना पड़े। हर दिन अपने को डिटैच करते जाओ जगत से, जगत के लोगों से, जगत की बातों से, अपनी देह से। हर दिन अपने को अलग करते जाओ। फिर आप देखोगे आपका ये अभ्यास बड़ी सरलता से होता रहेगा। शुरू शुरू में कठिनाई लगती है, फिर बाद में अभ्यास हो जाता है तो वो कार्य कितना आसानी से आपका होता है। तो जीवन आपका बड़ी आसानी से आगे बढ़ता रहेगा। तो ये समझ जाना कि अगर एक शीश देने से भगवान मिलते हैं तो बड़ी आसान बात है, लेकिन लाख शीश भी भगवान को अर्पण करने पड़े तो भी ये सौदा बड़ा सस्ता है। निरासक्त होके बैठो, किसी से किसी प्रकार का मोह ना हो, ना अपनी देह से ना अपने वालों से। और बोलो कि मुझे दुनिया वालों से क्या काम है, जीने का सहारा भगवान बस तुम्हारा ही नाम है, और मुझे अब संसार वालों से कोई काम है नहीं। तो फिर जिस कार्य के लिए आए हो वो कार्य आपका पूरा हो जाए।